स्वागत है आज के इस जबरदस्त सेशन में। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग जानेंगे महाकवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, वो भी 4 बोर्ड यानी यूपी बोर्ड के लिए जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, इसलिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने सूरदास जी का देख लिया था, सेम उसी प्रकार से हम महाकवि तुलसीदास जी का भी जीवन परिचय कैसे लिखते हैं ये देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब पहले आपको हेडिंग डालनी है महाकवि। हेडिंग कैसे डालनी है? स्केच से हेडिंग डालनी है, ब्लू स्केच से नहीं बल्कि आपको ब्लैक स्केच से हेडिंग डालनी। क्या डालना? महाकवि तुलसीदास, जिसका भी जीवन परिचय हो, चाहे वो सूरदास चाहे रसकान जी, जो को भी हो, आपको वहाँ नाम डालना है उनका। इसके बाद यहाँ पे डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय डालने के बाद हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हमने लिखा है आप लोगों के लिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, यानी 1532 ईस्वी को ब्लैक से करना है। 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। यानी उनका जन्म 1532 ईस्वी को कहाँ? बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म एटा जिले के सोरा नामक ग्राम में हुआ था। यानी कुछ विद्वान कहते हैं जो तुलसीदास जी का जन्म है वो सोरा नामक ग्राम में हुआ था। सोरा नामक ग्राम यानी एटा जिले के सोरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे था। यानी उनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे था और माता जी का नाम था हुलसी देवी। हुलसी देवी इनके माता जी का नाम था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। यानी इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। आपको कहीं पे हाईलाइट करने की, जो अगर आप हाईलाइट करते हो तो आपके ये 5 के 5 नंबर कट जाएंगे। तो आपको हाईलाइट नहीं करना, सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक डार्क पेन का इस्तेमाल करना, वो भी जेल पेन का नहीं, डॉट पेन का इस्तेमाल करना है। त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों में व्यतीत हुआ। यानी इनका जो जीवन था वो अनेक कष्टों में बीता। 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह दीनबंधु की पुत्री रत्नावली से हुआ। यानी 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह जो है वो पंडित दीनबंधु की पुत्री नाम रत्नावली से हुआ था। यह अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करते थे। यानी इन्हें अपने पत्नी के प्रति बहुत लगाव था। एक बार उनकी पत्नी उन्हें बिना बताए वह मायके चली गई। तभी वह में आंधी तूफान का सामना करते हुए वह अपनी ससुराल जा पहुँचे। यानी एक बार उनकी पत्नी बिना बताए अपने मायके चली गई, तभी वह अपनी पत्नी से, क्योंकि अधिक प्रेम करते थे, तभी वह आंधी तूफान का सामना करते हुए वह भी उनके पीछे पीछे जा पहुँचे। तभी इनकी पत्नी ने इन्हें फटकारते हुए कहा, इनकी पत्नी ने उन्हें फटकारते हुए कहा, लाज न आवत आपको दौड़े आए हो साथ। इसी फटकार के कारण तुलसी को वैराग्य हो गया। यानी उनको अब लगने लगा कि मोहमाया को त्याग देना चाहिए और यह प्रभु श्री राम के पवित्र का गायन करने लगे। तब से उन्होंने निश्चय किया कि वह प्रभु श्री राम के चरणों में अपना घर बनाएंगे। और इनकी अधिकांश रचनाएं, इनकी ज़्यादातर रचनाएं चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी हैं। इन्होंने अपनी ज़्यादातर रचनाएं, जो भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, जैसे चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही इन्होंने लिखी हैं। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। यानी इनकी जो मृत्यु थी वो कब हुई थी? 1623 ईस्वी को हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं, आपको यहाँ पे रचनाएं ब्लैक स्केच से रचनाएं डालनी है। इसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पहली है कवितावली, ये उनकी प्रमुख रचना। दोहावली भी इनकी प्रमुख रचना है। इसके बाद आती है गीतावली, गीतावली भी इनकी ही प्रमुख रचना है। बाद में श्री रामचरित
मानस, ये उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, यह महाकाव्य है श्री रामचरित मानस। तो आपने समझ लिया हम लोगों को जीवन परिचय कैसे लिखना है। आप हेडिंग, क्योंकि आप जब हेडिंग अच्छी डालोगे ना तो टीचर फ्लो होगा, जब टीचर फ्लो होगा तो वो ज़्यादा टीचर के पास उतना समय नहीं रहता है कि वो आपका एक एक अक्षर पढ़े, उसके पास इतना समय नहीं। उसने हेडिंग पढ़ी, ऐसा पढ़ा गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, ये पढ़ा, फिर कवितावली दुआवली आपको 5 नंबर का है, 5 में से पाँचों नंबर दे दिए आपको। इस प्रकार से आपके नंबर पूरे पर्याप्त हो गए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर आपको फोकस करना है, तो वो है आप कितनी अच्छी हेडिंग डाल सकते हो, वो भी अदर स्केच का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल आपको ब्लैक स्केच का इस्तेमाल करना। कौन से स्केच का? ब्लैक स्केच का इस्तेमाल करना है और डॉट पेन का इस्तेमाल करना है।